और यहां पर आपको दिखा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस अपनी मां से बातचीत कर रहे हैं। उनका ऑडियो सुनते हैं। उनकी मां उनको नागपुर बुला रही है बधाई देने के लिए। चला धन्यवाद आशीर्वाद दीजिए। हेलो हेलो उनकी आई हैं सरिता फडणवीस। उन्होंने बातचीत की है देवेंद्र फडणवीस से, उन्हें मुबारकबाद दी है। और यकीनन हम सब ने देखा था 2014 में जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और 2022 में किस तरह से डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया देवेंद्र फडणवीस को। हालांकि शुरू में वो थोड़े नाराज नजर आ रहे थे, लेकिन दुखी मन से ही सही उनकी ओर से स्वीकार किया गया। और अब देखिए मुख्यमंत्री बनने के सारे रास्ते खोल गए हैं। एक बार फिर से सुनते हैं मां का आशीर्वाद किस तरह से मिला और कैसे उन्होंने शुभेच्छा दी है अपने बेटे को। हेलो हेलो जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस की यह पहली तस्वीर है। गणेश ठाकुर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, देवेंद्र फडणवीस बेसब्री से इस इंतजार में भी थे और हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अगर महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे ज्यादा ताकत देवेंद्र फडणवीस की ओर से ही लगाई गई। एक है तो सेफ है के नारे, बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर उन्होंने घेरे में ले लिया था अजित पवार को। और अब देवेंद्र फडणवीस के अच्छे दिन जो 2022 में अगर हम कहें कि डिप्टी सीएम बनने के बाद चले गए थे, वो फिर वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी मुस्कुराहट बहुत ज्यादा थोड़ी है मुस्कुराहट चेहरे पर मां से आशीर्वाद देने के बाद। गणेश जी बिल्कुल चित्रा, माँ ने उनको नागपुर से फोन किया और उनसे कहा कि आप नागपुर आइए। तो उन्होंने कहा मैं शाम को नागपुर आऊंगा और वहीं अभी फिलहाल वहीं से मुझे फोन पर आशीर्वाद दीजिए। तो एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, बहुत ही रिलैक्स दिख रहे हैं। अभी समीकरण उनके पक्ष में है, वापस मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का एक बयान 2019 का उनके लिए बहुत मजाक का विषय बन गया था, जब उन्होंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा। एक कॉन्फिडेंस था 2019 में, लेकिन वो वापस नहीं आए। तो पिछले 5 साल से वो लगातार लोग उनको, उनके विपक्ष विरोधी पार्टियां उनको ट्रोल करते रहे उस बयान के साथ कि आप कह रहे थे मैं वापस आऊंगा, मराठी में कहते हैं मैं पुनः यही। तो वो आप वापस नहीं आ पाए, लेकिन आज वो समय है जब आज देवेंद्र फडणवीस जरूर कहेंगे कि मैं वापस आया हूँ और डंके की चोट पे आया हूँ। जब वो पहली प्रतिक्रिया देंगे तो शायद ये बयान वो वापस दोहराएंगे और सभी विरोधी पार्टियों को जवाब देंगे, क्योंकि पिछले 5 साल से उनको इसी बयान को लेकर ट्रोल किया जा रहा था, मजाक का पात्रों ने बनाया गया था। लेकिन आज उन्होंने वापसी की है और बहुत शानदार वापसी की है। गणेश, हर सुबह नई जिंदगी का श्री गणेश होता है और देवेंद्र फडणवीस के लिए आज की ये जो सुबह है वो शानदार साबित हो रही है। लेकिन मेरा अगला ये सवाल है, जो उन्होंने डायलॉग दिया था कि एक बार मैं शानदार तरीके से वापस आऊंगा, मुझे गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान जब गुजरात छोड़कर उनको बाहर जाना पड़ा था, इसी तरह का बयान उनकी ओर से दिया गया था। अब इस बात को भी चेक करना होगा कि बीजेपी के नेताओं का ये जो कॉन्फिडेंस है, जो दमदार तरीके से वो बोलते हैं कि नहीं मैं वापसी करूंगा, और उसमें अमित शाह ने भी कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की उसको बताने की जरूरत नहीं। और देवेंद्र फडणवीस के लिए भी आज का दिन बहुत ज्यादा बड़ा, क्योंकि अब तक के इतिहास में अगर 126 सीटों की मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी अगर 126 सीटें जीतने में कामयाब रहती है तो महाराष्ट्र की सियासत में यह पहली बार है जब बीजेपी इतनी ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी, वो भी 49 सीटों पर लड़कर। गणेश ठाकुर के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले तस्वीरें आपके सामने है। जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस की पहली तस्वीर में सबसे पहले अपनी मां से ही वो बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मां ने उनको बधाई दी और उसके बाद नागपुर आने के लिए कहा। आपको बताते चले नागपुर जो कि उनका घर है, वहां पर उनकी मां इंतजार कर रही है। नागपुर में जाकर आरएसएस के तमाम बड़े पदाधिकारियों से देवेंद्र फडणवीस ने जब चुनाव संपन्न हो गए थे उसके बाद उन्होंने मुलाकात और बातचीत की थी। फिलहाल यही वो चेहरा महाराष्ट्र का क्या बनेंगे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि अब तक की तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। बीजेपी 126 के साथ, शिवसेना शिंदे 53 के साथ,